हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्रैवल आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे रणथंभौर फोर्ट। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश टेम्पल भी है, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस गणेश टेम्पल है, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये जो फोर्ट है बिल्कुल जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर फोर्ट में जाते हुए रास्ते में हमने डियर, सांबर और क्रोकोडाइल भी देखे, जो कि आपको रास्ते में दिखाई देते हैं। और काफ़ी घने जंगल के बीच में से रास्ता जाता है किले की तरफ। जो यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करवाई जाती है अलग अलग जोन्स में, उसका रास्ता भी यहीं से है। अगर आप यहाँ पर फोर्ट में घूमने आते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जंगल में हमने बहुत ही पुराने और बड़े बड़े ट्रीज भी देखे। यहाँ पर रास्ते में गेट आता है, यहाँ पे छोटा सा झरना भी है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे जंगल में सफारी करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में होती है सुबह 6 बजे और दोपहर को 2 या 3 बजे। उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बुकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग रणथंभौर में, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। रास्ते में हमने कुछ लंगूर भी बैठे हुए देखे, जो कि सड़क के साइड में बैठे हुए थे। यहाँ पर आपको किले तक जाते जाते काफ़ी जंगली जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो मॉर्निंग की सफारी वाले वापस आ रहे हैं, जो कि सुबह 10 या 11 बजे वापस आती है। ये है रणथंभौर का फोर्ट, जो आप देख सकते हैं। यहीं पर आपको पार्किंग मिल जाती है, और ये सामने एक जो नंबर 3 के लिए भी रास्ता जाता है, वो भी यहाँ सामने से ही जाता है। इसे जोगी महल गेट भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्रैवल आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे रणथंभौर फोर्ट। यहाँ पर राजा हमीर देव चौहान जी का महल भी है और रानियों का महल है, वो आप देखेंगे। और इसमें त्रिनेत्र गणेश टेम्पल भी है, वो भी आप देखेंगे। कहा जाता है इस किले का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं सदी में करवाया था। यहाँ पर हमीर देव चौहान जी ने 1282 से 1301 शासन किया। उसके बाद इस किले पर दिल्ली के सुल्तानों ने अधिकार कर लिया था, और फिर यहाँ पर राणा सांगा जी का भी अधिकार रहा इस किले पर, जो कि 1509 से 1527 तक था। ये रणथंभौर फोर्ट का पहला गेट है, जिसे कि नवलखा गेट कहा जाता था। और यहाँ पर गेटों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई जाती थी, जिससे कि हाथी भी यहाँ पर हमला ना कर सके और गेट को ना तोड़ सके। इसके आगे 3 और गेट हैं, जैसे कि हाथी पोल है, गणेश पोल है और अंधेरी गेट है। ये सभी आप देखेंगे। इसके बाद आप किले में आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें कि भगवान शिव, हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद किले में अगले गेट को हाथी पोल कहा जाता है। किले का ये जो गेट है, इसे हाथी पोल गेट कहा जाता था। जैसे कि यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है, ये मूर्ति है, इसमें लगता है कि हाथी जैसे कि यहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरह लगता है। और ये गेट आप देख सकते हैं हाथी पोल आगे। ये स्टैचू ऐसे लगता है जैसे कि हाथी बैठा हुआ है। इस गेट पर एक स्टैचू भी बना हुआ है। कहा जाता है कि इनकी वजह से 1301 वाला युद्ध हारा गया था, जिन्हें कि रणमल गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ 2 और सैनिक थे, रतिपाल और भोजराज, जो कि उस समय दुश्मन की सेना से मिल गए थे। कहा जाता है उस समय राजा युद्ध जीत गए थे, पर इन तीनों ने यहाँ पर गलत झंडे दिखा दिए थे, जिससे कि यहाँ पर लगा कि युद्ध हार गई है सेना, और यहाँ पर रानियों ने जौहर कर लिया था। और उस समय जब राजा यहाँ पर आए तो ये गेट बंद था, तो यहाँ पर राजा का घोड़ा सीधा इस पहाड़ से ऊपर चला गया था किले में। कहा जाता है हमीर देव चौहान जी बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उस समय भगवान शिव के द्वारा उनके घोड़े को शक्ति दी गई थी, जिससे कि राजा का घोड़ा सीधा महल के अंदर पहुंच गया था। यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान भी बने हुए हैं इस पहाड़ी पर जब तक वो महल में पहुंचे तब तक रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था, और उसके बाद हमीर देव चौहान जी ने अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपनी गर्दन काट ली थी। यहाँ पर एक शिव मंदिर है वहाँ पर। किले का ये जो गेट है, इसे गणेश पोल गेट कहा जाता था। ये गेट पर आप देख सकते हैं, ये जो आगे निकले हुए, यहाँ पर हाथी हमला ना कर सके, इसलिए इन पर उस समय जहर लगाया जाता था। और ये गेट इसलिए यहाँ पर मोड़ वाला रास्ता है, अगर हाथी भाग के आए तो वो दरवाजे को तोड़ ना सके। सभी गेट इस तरह के बनाए गए थे यहाँ पर। यहाँ से आपको झील और पहाड़ों का बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर फोर्ट में आप गाइड भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको किले के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गाइड आपको गेट पर ही मिल जाते हैं। यहाँ पर किले के अंदर आपको रणथंभौर फोर्ट का मैप देखने के लिए मिलता है। इस मैप में किले की सभी जगहें दिखाई गई हैं, और यह किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर भी आता है। किले के इस गेट को वेलकम गेट भी कहा जाता था। इस गेट के कई नाम थे, जैसे कि त्रिपोलिया गेट, वेलकम गेट और अंधेरी गेट। किले के इस गेट पर राजाओं को वेलकम किया जाता था और ऊपर से फूल फेंके जाते थे।
ये आप किले के जब अंदर आते हैं, यहाँ पर एक अंधेरी पोल है। इसके गेट के अंदर अंधेरा भी रहता है और इसमें जैसे कि 2 रास्ते बने हुए अंदर जाने के। एक रास्ता था जब अंदर एंटर करते थे यहाँ पर युद्ध के लिए, तो वो गेट बंद हो जाता था, और दूसरी तरफ जाते थे वहाँ पर खाई थी, वहाँ पर दुश्मन नीचे गिर जाते थे, तो उन्हें पता नहीं लगता था किले के अंदर जाने के लिए भी रास्ता है इधर से। जब आप इसके अंदर जाते हैं अंधेरी गेट में, तो काफ़ी अंधेरा सा है, इसीलिए इसे अंधेरी गेट कहा जाता है। ये आप अंधेरी पोल गेट को अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर भी पहले एक गेट हुआ करता था। जब सैनिक इस किले पर आक्रमण करते थे तो ये गेट बंद हो जाया करता था और सैनिक दूसरे गेट से बाहर निकल जाते थे, जो रास्ता बाहर की तरफ जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बना दिए जाते थे और उन्हें ढक दिया जाता था जब कोई इस किले पर हमला करता था। इस गेट के ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे जो ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका करते थे उस टाइम पर। यहाँ पर अंधेरी गेट के अंदर काफी अंधेरा रहता है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ से सैनिक भाले और तीर चलाया करते थे और यहाँ से दूर तक दिखाई देता है, आप अंदर से देख सकते हैं। यहाँ से सैनिक किले की सुरक्षा किया करते थे। ये सीताराम जी का मंदिर है। यहाँ किले के अंदर जाते हुए आपको कई मंदिर मिलते हैं रास्ते में। फोर्ट में कई जगह जैसे कि अभी रिपेयर का काम भी चल रहा है। यहाँ पर कई महल बहुत पुराने हो चुके हैं। यहाँ पर किले में दूल्हा महल भी बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी रिपेयर का काम चल रहा है। यहाँ से आपको रणथंभौर नेशनल पार्क और झील का बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन नंबर 3 दिखाई देता है। किले में आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है। यहाँ पर उस समय रानियां स्नान किया करती थी और पानी कम होने पर यहाँ पर एक बावड़ी भी बनी हुई है, उसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पर सामने एक कुआं भी था जिसका पानी पीने के लिए यूज़ होता था। इसे रानी तालाब भी कहा जाता है। यहाँ पर इसी के सामने एक दरगाह भी बनी हुई है, जो कि यहाँ पर 1301 के बाद बनाई गई थी। यहाँ पर आप 32 खंभों की छतरी देख सकते हैं। ये राजा हमीरदेव चौहान जी ने अपने पिताजी के लिए बनवाई थी। इसमें जैसे कि 32 खंभे बने हुए हैं और इसके नीचे एक गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे छतरी। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते थे। कहा जाता है महाराजा यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुना करते थे और यहाँ पर न्याय किया करते थे। 32 खंभों की छतरी का निर्माण महाराजा हमीरदेव चौहान जी ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में करवाया था, जिन्होंने कि यहाँ पर 32 वर्ष शासन किया था। यहाँ पर इसी छतरी के नीचे भगवान शिव का एक टेम्पल बना हुआ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक अधूरी छतरी भी बनी हुई है, जो कहा जाता है कि महाराणा सांगा के समय की बनी हुई है, जब उनका राज था यहाँ पर। ये आप यहाँ पर गार्डन देख सकते हैं, राजा रानी का गार्डन था उस टाइम पर और इनके सामने ही महल है। और यहाँ पर युद्ध के लिए जो मीटिंग्स वगैरह होती थी वो भी यहीं पर होती थी। और यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे उस टाइम पर। यहाँ पर उस समय सैनिक इकट्ठे हुआ करते थे और वहाँ सामने उस जगह पर नगाड़े बजाए जाते थे। जब आप फोर्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पे राजा हमीरदेव चौहान जी का महल है, आप पीछे देख सकते हैं उस तरफ। और इधर साथ में ही रानी महल है, वो आप देख सकते हैं।
इस महल को हमीर महल के नाम से भी जाना जाता है। अभी जैसे कि हमीर महल को बंद कर रखा है तो आप बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पर पहले रानियों का महल हुआ करता था, जिसकी कि अभी काफ़ी दीवारें टूट गई हैं। इसके बाद आप फोर्ट में यहाँ पर एक पद्मला तालाब देख सकते हैं, जैसे कि पद्म तालाब कहा जाता है। यहाँ पर रणथंभौर फोर्ट में जो राजा थे हमीर देव चौहान जी, उनकी जो लड़की हैं राजकुमारी जी, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, पानी में कूदकर उन्होंने जौहर किया था। जो जैसे कि यहाँ पर रानियाँ होती थी उनके द्वारा अग्नि जौहर किया जाता था, और जो राजकुमारियाँ होती थी उनके द्वारा जैसे कि जल जौहर किया जाता था, वो यहाँ पर किया गया था जल जौहर। जो हमीर देव जी की लड़की थी, पुत्री थी, उनके द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था। कहा जाता है राजस्थान का पहला जल जौहर यहाँ पर हुआ था, जो कि 1301 में किया गया था। इसके बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का एक शिवलिंग बना हुआ है। इस जगह का नाम रणथंभौर यहीं से पड़ा, जैसे कि सामने वाली पहाड़ी को रण कहा जाता था, और जिस पर यह किला बना हुआ है उसे स्तंभ कहा जाता था, थंब। और बीच में जैसे कि एक खाई है, इसे भंवर कहा जाता था, तो इसे रणथंभौर कहा जाता था पहले, और बाद में इसे रणथंभौर कहा जाने लगा। इसके बाद आप किले में एक त्रिनेत्र गणेश टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंगूर भी काफ़ी सारे हैं, और ये त्रिनेत्र गणेश टेम्पल काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो भी शादी का कार्ड होता है सबसे पहले यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि और उनके पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जब शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले निमंत्रण यहाँ पर दिया जाता है, और बुधवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जैसे कि उसे गणेश जी का दिन माना जाता है। यहाँ मंदिर के बाहर ही कुछ टी शॉप्स और प्रसाद की शॉप्स हैं, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर लंगूर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे प्रसाद लेने आ जाते हैं। यहाँ पर किले के अंदर 20 से 25 मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर जैन मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है। ये सभी आप देख सकते हैं किले में। यहाँ पर फोर्ट में पाताली देवी टेम्पल भी है, जिसके कि आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर किले से आते हुए हमने सांबर डियर, स्पॉटेड डियर भी देखे, जो कि यहाँ पर रास्ते में घूमते रहते हैं, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। और वैसे रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पर टाइगर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर फोर्ट में घूमना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं और नेचर का इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर आते हुए हमने रास्ते में क्रोकोडाइल भी देखे, जो कि रास्ते में थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।